हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, यानी 50 नंबर का जो टर्म्स होगा वो लास्ट टर्म्स होगा। क्लियर है? टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो देखिए बच्चों, एपी में टोटल 50 टर्म्स हैं, तो जो 50 तो नंबर का जो टर्म्स होगा वो है लास्ट टर्म्स, और लास्ट टर्म्स हमें गिवन है 106। क्लियर है? अगर उसमें 50 टर्म्स हैं तो 15th जो टर्म्स होगा वो उसका लास्ट टर्म्स होगा। लास्ट टर्म्स हमें गिवन है 106। तो 50th टर्म्स को हम लिख सकते हैं A50 हमें गिवन है 106। थर्ड टर्म्स मींस A3 हमें गिवन है 12। तो A3 हमें गिवन है और A50 हमें गिवन है। हमने 29th टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, हमें गिवन है A3, थर्ड टर्म्स कितना है 12। अब हम जानते हैं कि an इक्वल टू होता है, nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। हमें A3 फाइंड करना है तो n इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। तो A3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, d इज इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, 2d को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस 2d हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट फाइंड हो जाएगी। अब देखिए हमें गिवन है A50 इक्वल टू 106। तो देखिए यहां पे A50 कैसे लाएंगे हम लोग, n इक्वल टू 50 लगा दीजिए इस फॉर्मूले में। तो A50 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 50 माइनस 1 49 हो जाएगा, d इक्वल टू 106। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल टू पुट कर दीजिए 12 माइनस 2d प्लस 49d इक्वल टू 106। अब देखिए बच्चों, यहां से 49d में से 2d माइनस कर दीजिए तो 47d हो जाएगा बच्चों। ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा, इक्वल टू 106। 12 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस 12 हो जाएगा। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए आगे सॉल्व करने के लिए d इक्वल टू हो जाएगा 106 में से 12 माइनस कर दीजिए। 106 में से हम माइनस करेंगे 12, तो 6 में से 2 4, ये हो जाएगा 10 में से 1, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, ये हो जाएगा 94। अब देखिए 47 d के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में। तो d इक्वल टू, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2। d की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है बच्चों। अब इस d की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो a की वैल्यू भी हमें फाइंड हो जाएगी। तो लिख देंगे यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2, d की वैल्यू पुट कर दीजिए 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2 2 जा 4। तो a इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा 12 माइनस 4 मींस 8। a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। हमें फाइंड करना है 29th टर्म्स। तो अब हम कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है 29th टर्म्स। तो 29 टर्म्स क्या होगा A29। तो A29 कैसे फाइंड करेंगे, देखिए nth टर्म क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, n इक्वल टू 29 लगा दीजिए। तो A29 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1, ये हो जाएगा 28 इंटू डी।
तो A29 इक्वल टू हो जाएगा ए की वैल्यू 8 है प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो A29 इक्वल टू 8 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 56 प्लस कर दीजिए इनको। तो देखिए 56 में 8 प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 तो 14, 4 और 5 और 1 6 64 हो जाएगा बच्चों। तो A29 हमें फाइंड हो गया है 64 और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, हमें फाइंड करना था 29 टर्म्स यानी A29 जो कि फाइंड हो गया है 64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि थर्ड टर्म्स मींस A3 एंड नाइन्थ टर्म्स मींस A9। एपी के थर्ड टर्म्स और नाइन्थ टर्म्स जो है रिस्पेक्टिवली है 4 and -8। थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8। नाइन्थ टर्म है -8। ठीक है, थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है। विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 0। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा टर्म्स 0 होगा, तो हम लेट कर लेते हैं nth टर्म्स 0 होगा। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज 0। nth टर्म को किससे लिखते हैं बच्चों, an से। कितना होगा, 0 होगा। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है n की वैल्यू। तो देखते हैं बच्चों कैसे चलेंगे इसे। हमें A3 गिवन है तो A3 इक्वल टू गिवन है 4। बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए तो A3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3-1 2 हो जाएगा, d इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू हो जाएगा 4, 2d को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे -2d हो जाएगा। इक्वेशन 1 फाइंड हो गई। हमें A9 गिवन है, A9 इक्वल टू है -8। तो A9 कैसे होगा फाइंड, n इक्वल टू 9 पुट कर दीजिए तो A9 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9-1 8, d इक्वल टू -8। इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 -2d प्लस 8d इक्वल टू -8। तो ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखें यहां से -2d प्लस 8d, एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 डिफाइंड होगा, ग्रेटर नंबर का साइन हो जाएगा। -8 4 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो -4 हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों इसे आगे। तो d इक्वल टू d इज इक्वल टू -8 -4 -12 हो जाएगा। 6 d के साथ मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में, तो 6 2 जा 12। तो d इक्वल टू फाइंड हो जाएगा -2। d की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, d की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों इक्वेशन फर्स्ट है a इज इक्वल टू 4 -2, d की वैल्यू पुट कर दीजिए -2। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4। तो a इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 4 + 4 8।
बच्चों ए की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, बी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। हमें यहां देखिए गिवन है ए एन इक्वल टू 0, एनएच टर्म्स क्या है 0, और यहां से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है 0। तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू पुट करेंगे -2 इक्वल टू 0। एन माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू +8, राइट हैंड साइड में जाएगा -8 हो जाएगा। बच्चों ये 2 -2 एन माइनस 1 के साथ जो मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में जाएगा बच्चों ये डिवाइड में, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और 2 4 जा 8। तो n माइनस 1 इक्वल टू 4 फाइंड हो गया। तो n इक्वल टू 4, -1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे +1 हो जाएगा बच्चों। तो n इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1 5। तो बच्चों n की वैल्यू हमें यहां से फाइंड हो गई है, और n की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। मींस फिफ्थ टर्म्स क्या है 0 है। हमसे पूछा था कि कौन सा टर्म्स 0 है, तो हमने यहां फाइंड कर लिया है कि फिफ्थ टर्म्स क्या है 0। यही हमने फाइंड करना था। ये क्वेश्चन नंबर था 9, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।